नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक ऐसे साइकोलॉजिकल पॉइंट की बात करेंगे जो कि आपकी ट्रेडिंग कैरियर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपने इस पॉइंट को एक्सेप्ट कर लिया और इस मिस्टेक को मिनिमाइज़ कर दिया, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और यही एक ऐसा पॉइंट होता है जो कि सबसे ज़्यादा लॉस कराता है एक ट्रेडर को। अगर आपको ये पॉइंट बिल्कुल समझना है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। हो सकता है 8 9 10 मिनट का हो, बट यहाँ पे आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखे हैं, समझे हैं, अंडरस्टैंड किए हैं और फिर जाके अपनी एक ट्रेडिंग स्किल्स को थोड़ा सा इम्प्रूव किया है। मैं ये नहीं बोलता कि मैं परफेक्टली ट्रेडर्स हूँ या मैं एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल ट्रेडर हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग करियर में कोई भी कभी भी सक्सेसफुल नहीं है। चाहे आप कितना भी प्रॉफिट कमा लीजिए, एक ना दिन एक ऐसा आएगा वो आपके प्रॉफिट को डाइल्यूट कर सकता है। तो इसीलिए ट्रेडिंग एक ऐसा करियर है जिसमें आपको हर दिन मार्केट से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और जब भी आप चीज़ों को सीखते रहते हो, तब आप एक सक्सेसफुल स्टेप की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हो, ना कि आप सक्सेसफुल हो गए हो। तो ये चीज़ आपको क्लियरली यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि ये एक ऐसा पॉइंट है जो आपको एक वन स्टेप आगे रख सकता है नॉर्मल ट्रेडर से। तो चलिए समझते हैं कि ये कौन सा पॉइंट है जिसकी वजह से बड़े बड़े लॉसेस होते हैं और कैसे आप उन लॉसेस को मिनिमाइज़ कर सकते हो, कैसे आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकते हो। इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ जो कि आपकी ट्रेडिंग करियर में सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। और इस पॉइंट को हम बेसिकली बोल सकते हैं स्टॉप लॉस। जी हाँ दोस्तों, इस पॉइंट को हम स्टॉप लॉस समझ सकते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस का नाम आया है तो ज़्यादातर लोग जानते हैं स्टॉप लॉस क्या होता है। स्टॉप लॉस एक ऐसा ज़रिया है, एक ऐसा लेवल है, एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा ऑर्डर है जो हमारे लॉस को मिनिमाइज़ करता है। जी हाँ दोस्तों, हम स्टॉप लॉस की मदद से अपने लॉसेस को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, अपने जो रिस्क है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ हमें पता होने के बावजूद हम स्टॉप लॉस से कभी भी अपने लॉस को मिनिमाइज़ नहीं कर पाते। और एक ना दिन एक ऐसा आता है जो कि बैड डे होता है मार्केट का हमारे लिए, या एक हर किसी के, देखो, जो भी ट्रेडर हैं, खासकर जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, उनके पूरे करियर में ऐसे बहुत सारे दिन आते हैं जिसमें कि उनका पूरा जो डे होता है वो एक बैड डे होता है। मतलब जो भी ट्रेड डालते हैं वो लॉस मेकिंग ट्रेड होती है, ठीक है? चाहे वो कुछ भी करें, चाहे बाय करें, चाहे सेल करें, चाहे उनका व्यू बिल्कुल सही जाता है, लेकिन फिर भी एक साइकोलॉजी, एक ऐसी माइंडसेट बन जाता है कि वो कहीं न कहीं लॉस बुक कर रहे होते हैं। वही एक ऐसा दिन होता है जिसमें लोगों का पूरे महीने भर का प्रॉफ़िट भी चला जाता है, प्लस साथ में कैपिटल भी चली जाती है, जो और ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। 2 महीने 3 महीने तक का प्रॉफ़िट उन पर्टिकुलर डेज़ में चला जाता है। इसीलिए बोलते हैं ना कि हमने 10 दिन में कमाया, एक दिन ऐसा आया जिसमें वो 10 दिन का पैसा भी चला गया और प्लस अपनी जो पर्सनल कैपिटल थी मार्केट में, वो भी चली गई। तो वो ये पॉइंट है जो कि है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस के बेसिस पे आप अपने रिस्क को मिनिमाइज़ करते हो, लेकिन क्या आप अपनी जो ट्रेडिंग है उसको स्टॉप करते हो? नहीं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, देखिए, एज अ ह्यूमन नेचर क्या होता है कि अगर हम प्रॉफिट में होते हैं, हमारी कैपिटल के अकॉर्डिंग अगर हमें प्रॉफिट मिल जाता है, तो हम क्या करते हैं, अपनी ट्रेडिंग डेस्क को बंद करते हैं और आराम से सो जाते हैं, या फिर घूमते हैं, या फिर मार्केट में कुछ और देखते हैं, पिक्चर देखने लग जाते हैं। लेट अस सपोज मेरी ट्रेडिंग कैपिटल 1 लाख रुपए है। मैंने सुबह एक ट्रेड डाली और मेरे को लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो मेरे को एक काफ़ी अच्छा, लाख रुपए कह रहा हूँ, सॉरी, लाख रुपए की मेरी ट्रेडिंग कैपिटल है। तो मेरी जो प्रॉफिट की कैपेसिटी होगी वो कितनी होगी? 15 से 20 हज़ार रुपये। और मैंने कोई ट्रेड डाली, मेरे को 15 से 20 हज़ार रुपये का प्रॉफिट मिल गया। तो 90% चांसेस हैं कि मैं अपनी ट्रेडिंग को उस पर्टिकुलर डे में बंद कर दूंगा। अगर किसी की कैपिटल 10 लाख रुपए है, उसे लाख रुपए का प्रॉफिट मिल जाता है या 2 लाख का मिल जाता है, तो वो बंद कर देता है। किसी की 50 लाख है, अगर उसको 10 लाख 20 लाख का प्रॉफिट मिल जाता है, वो अपनी ट्रेडिंग को बंद कर देता है। अगर किसी का प्रॉफ़िट मान लीजिए 10 हज़ार रुपये कैपिटल है, 2 हज़ार का प्रॉफ़िट मिल जाता है, तो वो अपनी ट्रेडिंग को उस पर्टिकुलर डे के लिए हॉल्ट कर देता है। कहता है कि मेरे को ठीक-ठाक पैसा मिल गया है, अब मैं कल देखूँगा।
दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आप सबको पता होगा। लेकिन जब आपको लॉस होता है तो क्या आप अपनी ट्रेडिंग को स्टॉप करते हो? नहीं, क्योंकि आपका पहली जो ट्रेड डाली वो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, आपको लॉस हो गया। फिर आपका जो दिमाग कहता है वो ये कहता है कि मेरे को ये लॉस रिकवर करना है और जैसे ही मैं ब्रेक इवन पे आ जाऊंगा मैं ट्रेडिंग बंद कर दूंगा। ठीक है, उसके लिए आप एक अनदर ट्रेड डालते हो, उसमें भी आप स्टॉप लॉस लगाते हो, नो डाउट स्टॉप लॉस हर ट्रेड में लगा रहे हो। ठीक है, उसमें भी स्टॉप लॉस लगा, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया दूसरी ट्रेड का भी, तो आपका जो पहले का लॉस था 1000 रुपये का, वो आपका थोड़े से और बढ़ के लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आप तीसरी ट्रेड डालते हो, तीसरी ट्रेड डालने पे भी लेट अस सपोज आपको लॉस हो जाता है, तो फिर आप और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हो, क्योंकि जो आपके दिमाग पे प्रेशर पड़ रहा है उस लॉस का, वो आपको एक कह सकते हैं पैनिक सिचुएशन में पहुंचा रहा है। और वो पैनिक क्यों बढ़ रहा है उसके मैं आपको पॉइंट बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि स्टॉप लॉस जो आपने मार्केट में जो लॉस है उसको आपने एक्सेप्ट नहीं किया, उस लॉस को रिकवर करने के लिए जो आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, उस ओवर ट्रेडिंग की वजह से ही आपको बड़े बड़े लॉसेस होते हैं। ठीक है, अब वो लॉसेस कैसे होते हैं और कैसे लोग 10 दिन का प्रॉफिट एक ही दिन में डाल देते हैं मार्केट में और प्लस कैपिटल भी डाल देते हैं, वो चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, लेट अस सपोज मार्केट में आपकी जो पहली ट्रेड होती है ना वो बिल्कुल नॉर्मल ट्रेड होती है। नॉर्मल ट्रेड मीन्स उसमें आपका एक प्रॉपर रिस्क होता है, प्रॉपर टारगेट होता है और उसके बेसिस पे आप अपनी पहली ट्रेड डालते हो। ठीक है, पहली ट्रेड का जो रिस्क होता है वो हर दिन का रिस्क होता है, आप हर दिन जो रिस्क ले रहे होते हो वो ट्रेड का वो रिस्क होता है, वो कि नॉर्मल कंडीशन है, वो आपको ज़्यादा परेशान नहीं करता है। यानी आपने पहला ऑर्डर डाला और आपको जो लॉस हुआ वो लॉस आपके लिए नॉर्मल लॉस है, आप उस पर कोई भी आपका जो दिमाग है कोई भी प्रेशर फील नहीं करता और आप कोई भी पैनिक सिचुएशन नहीं पे पहुंचते हो। ठीक है, यानी आपने जो रिस्क लिया था वो ऑलरेडी डिफाइंड है, पिछले कुछ दिनों से आपने पहले से ही डिफाइन कर रखा है कि मेरी जो ट्रेड होगी पहली उसका रिस्क कितना होगा, लेट अस सपोज 5000 होगा। ठीक है, मैंने समझा 5000 होगा। ठीक है, अब आपने क्या किया, उस 5000 को रिकवर करने के लिए आपका पहली ट्रेड लॉस में जा चुकी है। ठीक है, पहला स्टॉप लॉस आपका ट्रिगर हो चुका है। आपने जब दूसरी ट्रेड डाली उसका भी रिस्क हो सकता है 5000 हो या फिर 10,000 हो या फिर 2000 हो। हम समझते हैं 5000 है, आपने दूसरी ट्रेड डाली और उसका रिस्क भी आपका जो स्टॉप लॉस था वो 5000 का था। आपने ट्रेड डाली, आपका वो स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हो गया। ठीक है, ट्रिगर होने के बाद क्या हुआ, पहला जो स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ था वो नॉर्मल था आपके लिए, क्योंकि वो हर दिन होता है, वो हर दिन की एक रिस्क कैपेसिटी है जो डिफाइन कर रखी है आपने। ठीक है, 5000 का लॉस। लेकिन जो दूसरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ आपका, जिसकी वजह से आपको 5000 रुपये और एडिशनल लॉस हुआ और टोटल लॉस आपका 10,000 हो गया, वो कहाँ से हुआ उसके लिए आपने कोई डिफाइन नहीं कर रखा है। समझ रहे हैं आपने कि आपने कैपिटल में से डिफाइन कर रखा है या कुछ ऐसा स्पेशल फंड आपने डाल रखा है जो कि आप सेकंड स्टॉप लॉस के लिए डाल रहे हो। ठीक है, वो कहाँ से हुआ, जो आपने प्रॉफिट कमाया था पिछले एक हफ्ते में या पिछले 4-5 दिन में प्रॉफिट जो कमाया था, वो प्रॉफिट का स्टॉप लॉस आपका उस एक दिन में ट्रिगर हो गया। ठीक है, यानी पहला आपका नॉर्मल रिस्क गया, दूसरा आपका प्रॉफिट का अमाउंट गया। ठीक है, तीसरी ट्रेड आप जब डालते हो वो ट्रेड में, तो होता क्या है कि अगर तीसरी ट्रेड आपने डाली और वो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया या आपकी मिस्टेक से आपने लॉस बुक कर लिया या मार्केट के पैनिक सिचुएशन में आप फंस गए और आपने लॉस बुक कर लिया है, तो वो जो तीसरा स्टॉप लॉस होगा वो आपका पूरा प्रॉफिट ले जाएगा, क्योंकि आपने पिछले एक दिन में कितना कमाया होगा। जाहिर सी बात है, अगर आपकी कैपिटल 20 से 30 हज़ार है तो आपने 8-9 हज़ार रुपये कमाया, और 8-9 हज़ार कमाने पे ऑलरेडी आप एक दिन में 3 ट्रेड में करीब करीब 15,000 के लॉस में पहुंच चुके हो, यानी आपका पूरा प्रॉफिट चला गया। अब जो चौथा पॉइंट पे आ रहा है, यानी चौथी ट्रेड जो आ रही है वो किसकी आ रही है, आपकी कैपिटल की, जो आपने मार्केट में लगाई है फॉर द ट्रेडिंग। ठीक है ना, अब आपको जो चौथा पॉइंट पे आ रहा है यानी चौथी जो ट्रेड आ रही है वो सबसे ज़्यादा पैनिक की ट्रेड होगी, यानी उस टाइम आपके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा होगा, आप सिर्फ ब्लाइंडली ट्रेड कर रहे होगे मार्केट के
कैंडल्स को देख के। अगर मार्केट गिर रहा होगा तो आप शॉर्ट करने की कोशिश कर रहे होगे, मार्केट बढ़ रहा होगा तो आप बाय करने की कोशिश कर रहे होगे, या फिर इसका उल्टा भी करने की कोशिश कर रहे होगे कि आप मार्केट गिर रहा है, आप बाउंस बैक के लिए बाय करने की कोशिश कर रहे होगे, मार्केट चढ़ रहा है, आप गिरने के लिए शॉर्ट कर रहे होगे। वो ट्रेड चौथी अगर आपकी गलत चली गई तो वो आपकी कैपिटल वाइप आउट करती है। जो आपके अकाउंट में उस टाइम बैलेंस होता है उसको ले जाती है वो। तो इसीलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको अपने ट्रेडिंग कैरियर में ये चीज़ डिफाइन करनी है कि मेरे को कितने स्टॉप लॉस पे अपनी ट्रेडिंग बंद कर देनी है। आइदर वन, आइदर टू, आइदर थ्री। बहुत से लोग होते हैं जो अपनी ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस थोड़े बड़े लेके चलते हैं कि हाँ ठीक है, मैं एक ही स्टॉप लॉस पे अपनी ट्रेडिंग को बंद कर दूंगा, बट मेरा स्टॉप लॉस ऐसा होगा जो ट्रिगर होने में थोड़ा सा टाइम लगे। ऐसा नहीं है, कभी कभार आप 2 रुपये का स्टॉप लॉस लगाते हो, 1 रुपये का स्टॉप लॉस लगाते हो, वो तुरंत ट्रिगर हो जाते हैं। मैं उन स्टॉप लॉस की बात नहीं कर रहा, मैं ऐसे स्टॉप लॉस की बात कर रहा हूँ जो आप थोड़ा सा टाइम दे के सोच समझ के लगाते हो कि हाँ ये मेरा स्टॉप लॉस है, अगर ट्रिगर होगा देन आई एम विल बी द एग्जिट एंड एक्सेप्ट माई लॉस। ओके, तो ये चीज़ होती है। चौथा, जब आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है या आप चौथी ट्रेड डालते हो उसमें लॉस होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो दिमाग है, जो आपके ऊपर जो पैनिक सिचुएशन है, वो इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ बढ़ जाती है कि आप सोच नहीं पाते, और फिर आप दे दनादन मार्केट में ट्रेड डालते हो टू रिकवर द लॉस। जो लॉस आपने किया उस पर्टिकुलर डे में, उसको रिकवर करने के लिए आप लगे रहते हो, और फिर पता लगता है एंड ऑफ द डे जो लॉस 5,000 का होना था वो एक्चुअल में 50,000 का हो गया या फिर लाख का हो गया। ठीक है ना? तो यही सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है ट्रेडिंग कैरियर में कि आपको कितने स्टॉप लॉस पे अपने को अपनी ट्रेडिंग बंद कर देनी चाहिए। आइदर वन, आइदर टू, आइदर थ्री। ये आपको अपना सेल्फ से डिफाइन करनी पड़ेगी, ये कोई नहीं बता सकता आपको। बहुत से लोग बोलते हैं मैं दो स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है मैं अपनी ट्रेडिंग बंद कर देता हूँ। ठीक है, बहुत से लोग बोलते हैं मैं 3 स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं तो मैं अपनी ट्रेडिंग बंद कर देता हूँ, बट उन 2 और 3 में बहुत बड़ा अंतर भी है। किस चीज़ का? मैंने बताया, जो रिस्क है वो। लेटर सपोज मैं इंट्राडे में 2% का रिस्क लेता हूँ हर ट्रेड में। ठीक है, मैं अपनी रिटर्न ऑन कैपिटल का 2% रिस्क लेता हूँ। ठीक है, तो मेरा स्टॉप लॉस जाहिर सी बात है 2% का बड़ा बनाना, तो मेरा एक ही स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, तो मैं एक ही ट्रेड में एक्सेप्ट करके अपनी ट्रेडिंग को बंद कर दूंगा। बहुत से लोग सिर्फ 2 या 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो वो बार बार ट्रिगर होगा, तो उनके लिए जो स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करने की जो कंडीशन होगी, हो सकता है 5 हो सकता है 6 हो सकता है 7 हो। तो ये चीज़ आपको खुद डिफाइन करनी पड़ेगी अपनी कैपिटल के हिसाब से कि मेरे पास अगर 10,000 रुपये कैपिटल है तो मैं 1% ऑन द कैपिटल के हिसाब से मैं काम करूँ या 2% के काम करूँ। मेरे पास लाख रुपए कैपिटल है तो मैं उसके हिसाब से डिफाइन करूँगा। तो ये चीज़ आपको खुद दिमाग लगा के सोचनी है, ये कोई नहीं आपको बता सकता। जो बता रहा है आप उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो तो भी आप गलती करोगे, क्योंकि आप दूसरे का फॉर्मूला अपनाने की कोशिश कर रहे हो। दूसरा अपने फॉर्मूले को कैसे यूज़ कर रहा है वो उसको पता है, उसने आपको ये चीज़ नहीं बताई है कि वो चीज़ उसने कैसे डेवलप करी है। ठीक है ना? उसने सिर्फ ये बता दिया है कि 2 स्टॉप लॉस ट्रिगर हो, आप अपनी ट्रेडिंग को बंद कर दीजिए। ठीक है ना? तो आपको ये सारे पॉइंट को मिक्स करना है और ये चीज़ समझनी है कि आपकी जो कैपिटल वाइप आउट होती है उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या चीज़ होती है, और वो किस तरीके से वाइप आउट होती है। कैसे आपके हफ्तों के प्रॉफिट एक ही बार में चले जाते हैं। तभी जाके आप ये डिफाइन कर पाओगे कि मेरे को कितनी ट्रेडिंग यानी कितने स्टॉप लॉस पे मेरे को अपनी ट्रेडिंग को स्टॉप कर देना है। ठीक है ना? अगर आपको लगता है कि मैं दिन में 20 से 30 40 ट्रेड डालता हूँ, तो सबसे पहली चीज़ है कि 20 से 30 ट्रेड मार्केट में होती नहीं है एक दिन की। एक दिन की जो मार्केट में मैक्सिमम ट्रेड हो सकती हैं वो सिर्फ 3 से 4 हो सकती हैं, और अगर इसको बढ़ाओ तो 6 तक हो सकती हैं बस। कैसे हो सकती है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। मॉर्निंग की ट्रेड होती है, आपने मॉर्निंग में करीब 9:20 या 9:30 बजे आपने ट्रेड डाली, वो हो सकती है। 11 बजे की ट्रेड हो सकती है। ठीक है, 2 ट्रेड होगी। उसके बाद आपकी 1 बजे की ट्रेड हो सकती है। उसके बाद आपकी 2:15 और 2:30 बजे जो मार्केट का मोमेंटम होता है क्लोजिंग बेसिस का, उसकी ट्रेड हो सकती है। ये 4 ट्रेड होती हैं। इसमें 2 एडिशनल ट्रेड होती हैं, वो ट्रेंडिंग ट्रेड होती हैं कि मार्केट ट्रेंडिंग हो रहा है और आप एडिशनल क्या कर रहे हो, आप बार बार मार्केट को बाय करने की प्रॉफिट
निकालने की कोशिश कर रहे हो, वो भी एक तरीका होता है। तो यानी इंट्राडे के हिसाब से दिन की जो मैक्सिमम ट्रेड हो सकती हैं वो कितनी हो सकती हैं? सिर्फ 5 से 6 ट्रेड हो सकती हैं। तो आपको इन्हीं 5 से 6 ट्रेड में ये डिसाइड करना है कि अगर मेरे 2 स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाते हैं, या 1 हो जाता है, या 3 हो जाते हैं, या 4 हो जाते हैं, तो मेरे को अपनी ट्रेडिंग बंद कर देनी चाहिए। क्योंकि अगर मैंने बंद नहीं किया तो मेरी कैपिटल वाइप आउट हो सकती है। कभी कभार ऐसा होता है कि ऐसा हम करते क्यों हैं, हम बार बार ट्रेडिंग क्यों करते हैं लॉस के टाइम में? क्योंकि कभी ना कभी एक ऐसा दिन भी आता है कि हमारा जो सुबह लॉस हुआ होता है वो शाम को रिकवर हो जाता है। ठीक है ना? सुबह हमने 20,000 का लॉस किया, शाम तक हमने उसको रिकवर कर लिया। तो वो जो रिकवरी का जो कॉन्फिडेंस होता है हमारे पास, उस कॉन्फिडेंस पे हम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, और हम हर दिन इस चीज़ को रिपीट करते रहते हैं कि सुबह का लॉस हुआ, हम शाम तक ब्रेक इवन पे आ गए या प्रॉफिट में आ गए। सुबह का लॉस हुआ, हम शाम तक ब्रेक इवन या प्रॉफिट आ गए। तो ये दिन आपके नॉर्मल दिन है। लेकिन जिस दिन आपका बैड डे होगा कि आपकी सारी ट्रेड आपके अगेंस्ट जाएंगी, उस दिन आप क्या करोगे? सुबह का जो लॉस होगा वो शाम तक इतना बढ़ा लोगे कि पिछले 2-3 दिन की रिकवरी प्लस प्रॉफिट प्लस कैपिटल आपकी सब कुछ चली जाएगी। तो आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि ओवर ट्रेडिंग या फिर अपने स्टॉप लॉस से छेड़खानी करना और अपने एक रिस्क को डिफाइन ना करना सबसे बड़ी मिस्टेक होती है ट्रेडिंग कैरियर में। और अगर आप ये मिस्टेक कर रहे हो तो चाहे आप कितने भी बड़े प्रॉफिटेबल बन जाओ, चाहे आप करोड़ों रुपए के प्रॉफिट कमा लेना मार्केट से, एक ना दिन एक ऐसा आएगा, उस दिन आपके सारे प्रॉफिट चले जाएंगे। क्योंकि करोड़ों का प्रॉफिट कमाने के लिए आपकी कैपिटल भी कम से कम 5-6 करोड़ होगी, और 5 करोड़ की कैपिटल वाला भी ट्रेड कम से कम 50 लाख की तो डालेगा ही ना। तो एक ना दिन एक ऐसा आएगा, आपके सारे प्रॉफिट्स चले जाएंगे प्लस कैपिटल भी चली जाएगी, अगर आपने इस मिस्टेक को स्टॉप नहीं किया। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जो दिन लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।